हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हम लिम्फोमेनिक काउ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब थोड़ा सा इसके आगे बात करते हैं। जब मैं लिम्फोमेनिक काउ के बारे में बात की थी तब आपको 3 टर्म्स और यूज़ की थी, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी। तो सबसे पहले समझिए ये टर्म्स का मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट वी टेक फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस young ones of its own kind. Fertility means ability of an individual to produce young ones of its own kind. और इनफर्टिलिटी मतलब ये होता है कि ये फर्टिलिटी की एबिलिटी का ख़त्म हो जाना, या कह लीजिए टेम्पररी लॉस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। और थर्ड टर्म होती है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब है कि परमानेंट लॉस ऑफ फर्टिलिटी। अब यदि कोई आपसे पूछे इन तीनों टर्म्स में क्या अंतर है, तो आपको ये बताने की स्थिति होना चाहिए कि फर्टिलिटी तो एबिलिटी है जिससे वो अपने ही प्रकार के बच्चों को जन्म दे रहा है। इनफर्टिलिटी एक टेम्पररी लॉस ऑफ फर्टिलिटी है। इसका कहने का मतलब ये है यदि प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो यंग वंस प्रोड्यूस करने की स्थिति में आ सकता है। कहने का मतलब ये है इनफर्टाइल इंडिविजुअल को पुनः फर्टाइल बनाया जा सकता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा। और जबकि थर्ड टर्म है स्टेरिलिटी इज परमानेंट लॉस ऑफ यंग वंस। इसका मतलब ये है कि ये एक परमानेंट लॉस हो चुका है फर्टिलिटी का। इसको आप भले ट्रीटमेंट करें या डायग्नोसिस करके कुछ भी कार्रवाई करें, द्वारा से रीगेन नहीं किया जा सकता फर्टिलिटी को। ये तीनों टर्म्स जो हैं आप ध्यान दीजिए इनमें, और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इनसे रिलेटेड आगे पढ़ा जाएगा। अब चलिए, लिम्फोमेनिक हो गया। इसके अलावा एक और आती है टर्म स्टोर कैटल। स्टोर कैटल का मतलब होता है यंग बीस्ट ऑफ आइदर सेक्स विच आर टू बी फेड फॉर द पर्पस ऑफ स्लॉटर एंड आर सप्लाइड टू द बूचर लेटर ऑन। स्टोर कैटल क्या मतलब है कि ये बोवाइन के कम उम्र के जानवर हैं और वो किसी भी सेक्स के हो सकते हैं, मेल या फीमेल। और इनको जो इनकी फीडिंग है वो इस तरीके से की जाती है ताकि ये थोड़ा सा वेट गेन करें और इनकी मसल ग्रोथ अच्छी हो, और लेटर ऑन इनको स्लॉटर पर्पस से यूज़ किया जाता है और स्लॉटर हाउस में सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार के वेल फेड बेल और ए पर्टिकुलर डाइट ऑफ राशन इज गिवन टू दीज कैटल सो दैट ये पुट ऑन सम वेट और मसल ग्रोथ, और उनको स्लॉटरिंग करके मीट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एनीवे, नेक्स्ट, फीडिंग और फैटनिंग कैटल। ये इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, स्टोर कैटल नियरली रेडी फॉर द बूचर फॉर द पर्पस ऑफ स्लॉटर। तो ये जो टर्म है फीडिंग और फैटनिंग कैटल, ये उन कैटल के लिए यूज़ करते हैं जो कि ऑलमोस्ट रेडी हैं स्लॉटरिंग पर्पस के लिए, जिनको कि प्रॉपरली फीड कर दिया गया है, डाइट दे दी गई है और उनको वेट पुट ऑन करा दिया गया है। चलिए, इसी प्रकार से एक और टर्म आती है फ्री मार्टिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है जो कैटल में ऑब्जर्व की गई है। पहले समझ लीजिए होता क्या है। फ्री मार्टिन इज एक्चुअली स्टेराइल हीफर काफ ट्विन to a normal bull calf. When twin calf of different sexes are born, the bull calf is actually normal, but the heifer calf is often sterile with abnormal external genitalia. ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब इसको यदि समझने की कोशिश करें तो इसमें कई टेक्निकल टर्म्स हैं जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं हैं या एग्रीकल्चर से पढ़ के नहीं आए, उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, उनको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। फ्री मार्टिन आप ये समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि जब किसी कैटल में ट्विंस पैदा होते हैं, और कंडीशन ये है कि ट्विंस सेम सेक्स के नहीं होने चाहिए, डिफरेंट सेक्स के होने चाहिए। ट्विंस बॉर्न, वन इज़
मेल काफ, अनदर इज फीमेल काफ। ओके, और इसमें जो मेल काफ बॉर्न होगा वो नॉर्मल होगा, और जबकि फीमेल काफ जो बॉर्न होगी वो नॉर्मल इस सेंस में नहीं होती है कि वो फर्टाइल नहीं होती है, वो स्टेराइल डेवलप होती है, और वो आगे सेक्चुअली मेंटेन उसको नहीं किया जा सकता रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो उस पर्टिकुलर फीमेल काफ को कहेंगे फ्री मार्टिन। अब यदि इसकी बेसिक्स में जाएं तो हो क्या रहा है कि जब डिफरेंट सेक्स के ट्विंस पैदा हो रहे हैं, मेल फीमेल, तो फीटल लाइफ में उनके प्लेसेंटा जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन किसी मायने में कॉमन हो जाता है। उस समय कुछ हार्मोनल लेवल और कुछ अनडिज़ायरेबल मेल हार्मोन फीमेल फीटल ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जो उसको इनफर्टिलिटी की ओर ले जाते हैं, स्टेरिलिटी की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह की बॉन्ड जो काफ होगी, फीमेल होगी, वो फ्री मार्टिन कहलाएगी, जो कि भविष्य में रिप्रोडक्शन के लिए यूज़फुल नहीं है, फिट नहीं है, और इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ओके, that's all for today, and these were some of the terms in bovine. Next time we will take some more. Okay, thank you.